प्रभु के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करूंगा। मैं विश्वास करता हूं प्रभु आज आपको डिफरेंट पर्सनालिटी से भेजेगा यहां से। आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खुदा के पाक कलाम को खोलें, प्रभु के महान वचन को खोलें। आप दुआ करिए, ये जगह बहुत छोटी पड़ रही है। मैं आज पीछे गया था देखने के लिए, मुझे बड़ा दुख हो रहा था कि लोग आएंगे जाएंगे तो पता नहीं आप कैसे स्थिर रहते हो, पर मैं फिर भी विनती करता हूं आप लोगों से, जब लोग उठें जाएं यहाँ वहां से, तो भी आप वचन पे ध्यान दें और दुआ करिए प्रभु अच्छी जगह दे, बड़ी जगह दे, ताकि हम सब एक साथ, मतलब ये पिलर्स है ना, ऐसे ना सब एक साथ हम बैठ पाए। प्रभु कर सकते हैं, यस प्रभु कर सकते हैं। आइए मेरे साथ खोलिए पहला पतरस 1 पीटर। हम सब खोलेंगे उसका अंतिम अध्याय, आखिरी चैप्टर। अगर आप बाइबल लाए हैं प्लीज मेरे साथ खोलें, नहीं लाए हैं आपके यहां पर, आपके लिए एक स्क्रीन है यहां पर, आप यहां देख सकते हैं। ओपन योर बाइबल विथ मी द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 5, पहला पतरस 5 अध्याय। और प्लीज ब्रदर कोट करिए 10 वर्ड, 10वां वचन। पतरस कहते हैं, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, दाता का मतलब होता है देने वाला, दाता का मतलब होता है देने वाला, गिवर। अब जो परमेश्वर जो सारे अनुग्रह को देता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद, अपने पास वाले से कहिए दुख सिर्फ थोड़ी देर के लिए आएगा। हाँ, उन्हें कहिए दया हमेशा रहेगी। तुम्हारे थोड़े दिन तक, थोड़े देर तक, दिन भी नहीं लिखा है, देर लिखा है, थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद वो आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। What a word of God। आइए सामने देखिए, कोई बात नहीं, बंद हो जाएगा। बंद कर दीजिए भाई साहब, कोई बात। आप लोग भी चेक कर लो, आपका तो ऑन नहीं है ना, बंद है ना आप लोगों का, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई भी जानबूझ के नहीं करता है। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मैं एक बात जानता हूं, परमेश्वर के साथ चलना सदैव आसान नहीं होता। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रभु को अपनी जिंदगी देते हैं, पहले तो मैं ये बिलीव करता हूं समर्पण एक साथ होता ही नहीं है। स्लोली स्लोली हम अपने आप को परमेश्वर को देते हैं, प्रभु को हम अपना कब्जा लेने देते हैं, और आहिस्ते आहिस्ते जब वो हमारी जिंदगियों में इंटरफेयर करता है अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, तो कभी कभी वो हमसे कुछ ऐसी बातें भी कहता है करने के लिए, जिनको करना कभी कभी कठिन होता है, आसान नहीं होता। जरा सोचिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वो बेटा मांगा जिसको पाने के लिए उसे 25 साल लग गए थे। मैं बिलीव करता हूं जब हन्ना अपने बेटे को हैकल में छोड़ के आई थी, तो मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसे ही छोड़ के आई होगी। सोचो कितना सैक्रिफाइस है उसके लिए। और बच्चा भी देखो, घर पे बेड होता है, पलंग होता है, घर पे कोच होता है, घर पे सोने के लिए होता है, लेकिन उस टेंट में कुछ भी नहीं था, वो लड़का फ्लोर पे सोता था। याद रखिए, सिर्फ क्रिश्चियन लाइफ, एक मसीह जीवन सिर्फ एक एंजॉयमेंट नहीं है, समटाइम्स इट्स सैक्रिफाइस।
कभी कभी हमें बलिदान करना पड़ता है। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूं आपको, बड़े ध्यान से सुने। आप में से जितने भी लोग यहां हैं, और जब आपको प्रभु के बारे में पता चला कि यीशु जो है वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे लिए मरा, और आप ये सुसमाचार सुन के यहां पर आए, और अब आपकी परमेश्वर के साथ एक जर्नी चल रही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस मूल विषय को लेकर हम आए थे, जिस चीज को लेकर हम यहां आए थे, वो सॉल्व हुई ही नहीं। जिस मूल विषय को आप लेकर आए थे, आप जानते हैं अय्यूब एक ऐसी बुक है बाइबल की जिसमें एक क्वेश्चन है, जो एक सवाल है। एक्चुअली शैतान परमेश्वर को एक सवाल कहता है। वो कहता है जो लोग तेरी सेवा करते हैं ना, वो सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि तू उन्हें ब्लेसिंग्स देता है। अगर तू इन्हें तकलीफें दे तो ये तेरे श्राप देंगे। आप आराम से पढ़ के देखिए, अय्यूब की किताब के अंदर ये सवाल है हमारे लिए कि जो लोग तेरे साथ हैं, जो तेरे पास आते हैं, वो तेरे पास इसीलिए आते हैं क्योंकि तू उन्हें बरकत, आशीषें और हर चीज प्रोवाइड करता है। अगर तू इन्हें समस्या दे, अगर तू उन्हें तकलीफ दे, तो ये तेरे सामने, तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि किस तरह अय्यूब की किताब में फिर चीजें हुई आगे चल के। उसके बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी चली गई, ये भी हुआ, वो भी हुआ। एक चीज तो मैं बड़ी हैरान करने वाली बात समझता हूं मैं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई, लेकिन 3 लोगों ने जब उससे बात करना चालू किया, वो फट गया। सुनना कितना कठिन है ना। मां शोबुदा, मैं क्यों सुनूं, बहुत बहनें कहती है ऐसे। मैं आपको सच कहता हूं, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई। पर जब 3 दोस्तों ने उसे कहा तू पापी है और तेरे बच्चे भी पापी थे, वो फट पड़ा, और ऐसा फटा कि लगातार बोलता रहा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, क्या आप भी प्रभु के पीछे इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो लगातार आपकी जॉब में, आपके घर में और आपको हर जगह पे ब्लेसिंग्स देता जा रहा है? क्या आपकी दौड़ उस समय भी वैसी होती है जब वो कहता है कि थोड़ा वेट कर? भी सोचिए, ये सवाल सोचिए, बहुत खूबसूरत सवाल है ये। अय्यूब की किताब के अंदर हमारे लिए एक सवाल पूछा है शैतान ने खुदा से कि ये जो तेरे चर्च, ये तेरी जो लाइफ है, जीसस इज लाइफ चर्च है, तुझे क्या लगता है ये लोग तेरे पीछे क्यों आते हैं? क्योंकि तू इन्हें बरकत देता है? क्या वो ये कह सकता है तू इन्हें न दे, फिर देख ये लोग क्या करते हैं तेरा? मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं प्रभु इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? कई लोगों को मैंने सुना है कि परमेश्वर जो है ना, अगर वो है तो इतना प्रॉब्लम क्यों है लाइफ में? मैंने अपने मुंह से लोगों को ये सब बातें कहते सुना है। मेरा तो विश्वास डगमगाने लगा है। मैं तो सोच रहा हूं कि अब मैं चर्च बदल दूं। आप देख रहे हो, 6 महीने खाली काम नहीं हुआ है। सी योर कंडीशन। उसने सवाल ऐसे ही नहीं पूछा है, वो उसे चेक किया है सबको। एक बहन आई थी कुछ महीने पहले हमारे पास। उन्होंने कहा ब्रदर मैं आपके चर्च में आ सकती हूं? मैंने कहा आइए बहन, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सब ठीक तो है? आप यहाँ आ रहे हो? हाँ हाँ भैया सब ठीक है। मैं जिस चर्च में जा रही हूँ ना, वहां पर है ना, मुझे बेबी ब्लेसिंग नहीं मिल रही, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर आप ब्लेसिंग के लिए यहाँ मत आओ, आपको उधर भी दे देगा। यहाँ भी सेम जीसस है, वहां भी सेम जीसस है। हमारा वाला पावरफुल नहीं है ना? कुछ लोगों को लगता है इधर वाला थोड़ा ज्यादा पावरफुल है, पास्टर प्रेमानी वाला।
कहिए यीशु मसीह एक है। हाँ, आप किधर भी चले जाओ, चंडीगढ़ ही चले जाओ, उधर भी सेम है, इधर भी सेम है। ये चंडीगढ़ का नाम क्यों लेते हो? हाँ, या सम पीपल, हर जगह एक है। यस, प्रीचर के ऊपर अनॉइंटिंग डिफरेंट हो सकती है, पर खुदा सेम है। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। बड़े ध्यान से सुनिए। आज हम बहुत आनंद करेंगे, आज हम बहुत कुछ हासिल करेंगे, सीखेंगे, लर्न करेंगे, आत्मा से भर के यहां से निकलेंगे। आमेन, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले कोई आपसे मिला, उसने आपको यीशु मसीह के बारे में बताया और आप चले आए। और जब आप प्रभु के साथ चले आए, आप यहां आए, कहां पर भी गए, आपने खुदा का कलाम सुना, आपको अच्छा लगा। लेकिन एक टाइम ऐसा भी आया आपके जीवन में जब आपने देखा कि बातें तो बहुत हो रही हैं, काम नहीं हो रहा। हर कोई प्रीचर आता है, ये होगा, वो होगा, वो होगा, ये होगा, बदर परिस्थितियां तो वैसी ही हैं। कभी कभी हमारी सिचुएशंस तो वैसी ही होती हैं, हम तो बातें कर रहे हैं। मैं आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। परमेश्वर और मनुष्य के विचारों में बहुत फर्क है, उसके और आपकी सोच में बहुत अंतर है। विश्वास कीजिए, जब आदम पाप में गिरा, अगर परमेश्वर की जगह मैं होता तो मैं नेक्स्ट वीक यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेज देता। पर कभी आपने सोचा है परमेश्वर ने उसे 4000 साल के बाद क्यों भेजा? क्या उन दिनों में लोग नरक नहीं जा रहे थे? आप नहीं समझ पाएंगे कुछ चीजों को। आप जानते हो, बाइबल बताती है इससे पहले कि दुनिया बने, उससे पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। कितनी अमेजिंग थिंग है। उसे फ्यूचर में देख लिया था कि मैं आपको बनाऊंगा, आप गुनाह में गिरोगे और एक दिन वो आपको पाने के लिए अपने पुत्र को बलिदान करेगा। ये उसके हार्ट में पहले से ही था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुने। जब भी आप प्रभु से कुछ मांगते हैं ना, अंत में हमेशा ये कहा करो, प्रभु मैं ये चाहता हूं, फिर भी मैं आपको अलाउ करता हूं, मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। ये आपकी जिंदगी में एक महान शांति ले आएगा। परमेश्वर ने आपको बुलाया, परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पतरस यहां पर कहता है कभी कभी इस जर्नी के अंदर दुख आता है, और दुख थोड़े समय के लिए आएगा, और थोड़े समय के बाद आपको सिद्ध, स्थिर और बलवंत करके जाएगा। मुझे एक व्यक्ति बताइए जो जिसको प्रभु ने बुलाया और उसके जिंदगी में कठिनाइयां नहीं आई। टेल मी वन थिंग, मुझे बताइए, मुझे एक बंदा बता दीजिए जिसको परमेश्वर ने बुलाया और उसके साथ ट्रेजेडीज नहीं हुई। क्योंकि जब हम प्रभु में आते हैं हमें सब मिल जाता है, और उसके बाद सडनली अगर हमारी प्रार्थनाएं, दुआएं सुनना बंद हो जाती हैं तो हम सोचते हैं हम कुछ गलत कर रहे हैं। नो, गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। परमेश्वर अपनी ऋतुओं को बदल रहा है। यहां पर कितने लोग हैं, मुझे सच बताइए, आपकी एक कंप्लेन है, मैं इधर आया था नया नया, सब काम हो गए, लेकिन अब काम आहिस्ते आहिस्ते हो रहे। 1 2 3 4 5 6। ब्रदर, पहले हम लोग इधर आए थे ना, हमने प्रार्थना की, ऐसे प्रभु ने लॉलीपॉप दे दिए खाने के लिए, खा और खा और खा। लेकिन अभी हम देख रहे हैं प्रेयर का आंसर जल्दी नहीं आ रहा है। अब खाली प्रभु ये कहता है, दीन बनो, नम्र बनो, दीन बनो, नम्र बनो, माफ करो, आगे बढ़ो। गॉड इज चेंजिंग सीजन्स। अगर परमेश्वर, आपको क्या लगता है प्रभु सिर्फ आपको इसलिए लेके आया खाली आपको खिलाता रहे? ये डायरी मिल्क, ये पर्क, ये चॉकलेट, ये फ्रूट एंड नट खाता रहे?
आप नहीं चाहते हो आने वाले दिनों में प्रभु आपको स्टैंड करे इस सेवा के लिए? मैं हमेशा चर्च को बोलता हूं, हमेशा भाइयों को बोलता हूं, आज तुम हो, हमेशा यहां नहीं रहोगे। आज तुम वॉलंटियर हो, कल तुम्हारी जगह पे खुदावन लोगों को रिप्लेस करेगा, तुम्हें आगे ले जाएगा, फिर वो फेथफुल निकलेंगे, प्रभु उनको भी आगे ले जाएगा। अरे इसी तरह तो सब बढ़ता है। अपना लक्ष्य है ना, थोड़ा सा बढ़ाओ। आपका लक्ष्य है खाली बस सेटल होना है, अच्छी सी जिंदगी जीनी है। नो, वो तुमसे कुछ महान करवाना चाहता है, वो तुमसे कुछ बड़ा करवाना चाहता है। मुझसे मुखा मां, तो मैं इधर क्या दीवारों से प्रचार कर रहा हूं? एक पास्टर के सामने एक बहन गई, पास्टर जी, हाँ बपतिस्मा लेना है। अच्छा पहले टीचिंग दो। पास्टर ने 1 घंटा टीचिंग दिया, बोला चलो बपतिस्मा दे देता हूं अभी। बोला अभी नहीं, जब प्रभु कहेंगे तब लूंगी। पास्टर ने कहा अभी तक क्या शैतान बोल रहा था? कुछ लोगों को लगता है जो भी प्रचार हो रहा है ना किसी और के लिए हो रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे। ये देखो जिसकी तरफ उंगली है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्यों प्रभु आपका इस्तेमाल नहीं कर सकता? 100% कर सकता है, 100%। अगर वो तुम्हें मरियम न बना पाया तो वो तुम्हें मार्था तो बना ही देगा। इसका मतलब मैं आऊंगा खाना खिलाना, मुझे खाना खिलाने के लिए। मार्था भी खाना अच्छा बनाती थी। हालेलुया। मेरी तो इच्छा है आप मरियम बनो, उसको सुनना सीखो, वो जो कहता है वो करना सीखो। दैट इज द बिगेस्ट मिनिस्ट्री। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में एक बंदा है, उसका नाम है यूसुफ। हम सभी जानते हैं बहुत छोटा था जब प्रभु ने उससे बातें करी। बातें करने के बाद आप सभी जानते हैं यूसुफ के साथ क्या हुआ। जो कुछ प्रभु ने उसको दिखाया वो उसने ऑन द स्पॉट नहीं दिया। परमेश्वर ने उसे कुछ महान पाने के लिए प्रिपेयर किया। कभी कभी आपको लगता है ये कठिनाइयां हैं, जी नहीं, ये कठिनाइयां नहीं है, ये कुछ महान पाने के लिए तैयारियां हैं। चीजों को पॉजिटिव वे में लिया करो। आप उन लोगों की तरह न बनो जिन्होंने आके कहा हमें 1 दीनार मिला, इनको 1 दीनार मिला, ये हो क्या रहा है? मालिक ने कहा मेरी भलाई को बुराई से क्यों देखते हो? आप है ना, हर चीज को वैसे देखो जैसे वो है। कई बार आपको लगता है ब्रदर लोग मुझे सता रहे हैं, लोग मुझे तंग कर रहे हैं, लोग मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, लोग मेरी स्टोरीज बना रहे हैं, ये हो क्या रहा है? जिंदगी हर दिन कठिन से कठिन क्यों होती जा रही है? मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, परमेश्वर अपनी पाठशाला में बहुत डिफरेंट टाइप से लोगों को सिखाता है। He is not a teacher like a blackboard पे वो तुमको सिखाएगा 2 + 2 + 4, 4 4 8, 8 8 16। वो आपको कभी कभी ऐसे नहीं सिखाता। खुदा का स्कूल बहुत डिफरेंट है। परमेश्वर की पाठशाला बहुत अलग है। परमेश्वर की पाठशाला है जंगल। कहिए जंगल। इजरायली मिस्र से निकले, कहां गए? यीशु मसीह ने यरदन में बपतिस्मा लिया, किधर गया? आपको कई बार खुदा कहां ले जाता है? जंगल में। कई बार परमेश्वर अपने महान सबक जो आपको सिखाने वाला है वो आपको कहां सिखाता है? जंगल में। जंगल में पिज्जा हट है, बर्गर किंग है, KFC है, हाँ है उधर। वहां क्या है? अकेलापन। वहां क्या है? सांप और बिच्छू। वहां धोखे हैं, वहां अकेलापन है। कभी कभी प्रभु आपको हरी हरी चराइयों में नहीं ले जाता। कभी कभी प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करता है कि आप जंगल में जाओ। कभी कभी खुदा आपको वहां ले जाता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, परेशान मत होइए। आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है ना, परेशान मत होइए। खुदा की नजर आप पे है, बिल्कुल है। कई बार आप एक ही सवाल से घिरे हुए रहोगे, मेरे साथ क्या हो रहा है?
प्रभु आपको बोलेगा मेरे को पता है, मुझे पता है तेरे साथ क्या हो रहा है। अरे रुक जा बेटा, रुक जा। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से अंदर गया था, लेकिन बाहर लिखा है आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ निकला। याद रखिए, आत्मा अंदर ले भी जाएगा, आत्मा को भर के बाहर भी निकालेगा। कभी कभी ये ना सोचे ये हो क्या रहा है। यूसुफ नहीं सोचता होगा मेरे को प्रभु ने कहा है मैं मिनिस्टर बनेगा, मैं खड्डे में पड़ा हूं। वो अंदर बैठा था, ये कौन सी मिनिस्ट्री है प्रभु, ये कौन सी सेवकाई है यार। मुझे तो आपने कहा था 12 पुआल मेरे सामने झुक रहे हैं, तारे चंद्रमा सब झुक रहे हैं, ये झुक रहे हैं, इधर तो मैं झुका हुआ पड़ा हूं प्रभु। वो बाहर निकला, एक औरत ने उसको फंसा दिया गलत गलत बोल के। कभी आपने सोचा है उसकी हालत क्या हुई होगी। वो प्रभु से अंदर ही अंदर सोचो उसकी हालत क्या हुई होगी। यार ये दिखाया क्या गया था, ये हो क्या रहा है। उसके बाद जेल में था, और जेल में भी प्रभु ने उसके साथ अजीब कर दिया। जिन लोगों को उससे मिन्नतें की थी बाहर जाके बोलना मैं निर्दोष हूं, मैं इनोसेंट पर्सन, वो बाहर निकले, प्रभु ने उनको बुला दिया। प्रभु ने उनके मन में से बातें ही निकाल दी कि ये लोग कुछ कहे ही नहीं, क्योंकि लिखा है जब तक उसको यहोवा का वचन कसौटी से कसता नहीं रहा तब तक उसकी बेड़ियां नहीं उतारी गई। मुझे बताइए, जो मांग रहे हो उसके लिए कुछ प्रिपरेशन है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, क्या मैं दुआ कर रहा हूं, हाँ हाँ बोल। प्रभु मुझे एक बड़ी 7 सीटर गाड़ी चाहिए, आज दूंगा, रखेगा किधर। बोला पार्किंग है। बोलो पार्किंग है। अगर जो तुम मांग रहे हो प्रभु तुम्हें आज ही दे दे, क्या करोगे। है कोई तैयारी है। प्रभु मेरा अभिषेक कर, अब भी दे देता हूं। संभाल पाएगा, खुद ही जमीन पे पड़ा रहेगा ऐसे। है प्रिपरेशन है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो चीजें हम मांगते हैं सच में उसकी प्रिपरेशन है हमारे पास। हाँ बोलो बोलो मेरी बहन। प्रभु मुझे 1 करोड़ चाहिए, अब भी देता हूं। 1 साल तक तू कलीसिया में नहीं दिखेगा, आज ही जाएगा मॉल में, उधर जाएगा, महंगे से महंगा जूता दिखाओ, अपने पास बहुत माल है, नया नया अमीर बना है। आपने देखे जब लोग नए नए अमीर हो जाते हैं कैसे पागल हो जाते हैं। मैंने से बहुत लोग देखे। एक बार मैं एक भाई की गाड़ी में बैठा था, तो नई गाड़ी, एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी, एकदम ब्रांड न्यू, लगता है मतलब 2 दिन पहले ही उसने निकाली होगी। मैं बैठा, बैठिए भाई बैठिए। मैं बैठा, बैठिए। तो क्या पियोगे उन्होंने मेरे को बोला। मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक दिला दे। तो खुद उतर के गया नीचे, कोल्ड ड्रिंक लेके आया, तो डब्बा हाथ से छूट गया उसके। तो बोला अरे छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। मैंने कहा डब्बा है, बॉटल थोड़ी है, उठाने देना। छोड़ दो छोड़ दो, नया लेके आता हूं। मैंने कहा अच्छा तू वो भी ले आ। मैंने उसको उठाया। अब डब्बे में क्या प्रॉब्लम है यार, अंदर थोड़ी गई है मट्टी। मैंने पिया, फिर आगे गया, कुछ और बातें कर रहा था। मुझे खुदा ने कहा देख नया नया अमीर। जब लोग नए नए अमीर बनते हैं ना, पागल जैसे बिहेव करते हैं। आज प्रभु आपको दे दे 1 करोड़ रुपया, चलो वो उसके लिए क्या कठिन है मुझे बताओ। सोने की सड़कें वहां पर, डांबर की थोड़ी है। वहां पर थोड़ी एक आदमी रोज ऐसे ऐसे करता है। देखा होगा आपने डांबर के रास्ते कैसे बनते, ऐसे 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 चलते रहते। मैं एक बार नासिक जा रहा था, मैंने एक अंकल को देखा ऐसे एक्टिंग कर रहे थे। मैंने कहा अंकल वेरी गुड। तुम लोग हंस क्यों रहे हो, तुम लोगों ने भी पार्ट टाइम किया है क्या उधर। नया नया अमीर बना है प्रभु। चलो आपको नया कार दे दे, क्या करे।
मुझे बताओ, 17 साल के लड़के को वो प्रेसिडेंट बना देता, वो मिनिस्टर बना देता, वो संभालता कैसे? स्पॉइल हो जाता। कभी कभी परमेश्वर चीजों को देरी से देता है क्योंकि उसको पता है चीजें आपको स्पॉइल कर देंगी, खराब कर देंगी, खत्म कर देंगी, इवन आपको सल्वेशन से बाहर लेके आएंगी। कभी उसके कैरेक्टर पे शक मत करो। वो जानता है तुम्हें कब और कैसे देना है। जब सही समय आएगा वो तुम्हें उठाएगा।